हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों, अगर आप क्लास 10 12 के स्टूडेंट हैं और अगर अब तक आपको लगता है कि कुछ भी तैयारी नहीं हुई, तो ये वीडियो स्पेशली मैं आपके लिए बना रहा हूं। जो छात्र अभी तक लगता है उनकी तैयारी नहीं हुई है, इस वीडियो में दो सेक्शन में बात करूंगा। अगर आप पहला और दूसरा सेक्शन अपना लेते हो सिर्फ दिसंबर और जनवरी में, तो आप बाजी मार सकते हो, क्योंकि मैच जो चलता है आप कितना रन भी पीछा करो, अगर आप 2 रन से भी हारते हो तो आपको हार ही माना जाता है। लेकिन अगर लास्ट बॉल पे आपको 6 रन चाहिए और आप मार देते तो आपको विनर माना जाता है। तो मैं आपको जो तरीका बताऊंगा, अगर आप दिसंबर जनवरी में से फॉलो करोगे तो आप वही शख्स बनोगे जो लास्ट बॉल पे छक्का मारकर मैच जिताएगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि काफी मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं इस सेक्शन से, फिर मैं इस सेक्शन में बात करूंगा। इस सेक्शन को आप जरूर देखना, क्योंकि अगर आप इसे देखकर चले गए तो आपको उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, आपके पास देखो तो 70 डेज बचे हुए हैं। ठीक है, 70 डेज बचे हुए। इसमें आपके प्रैक्टिकल एग्जाम भी है, और जो पहला एग्जाम आपका होगा उसके लिए आप 5 दिन पहले उसे पढ़ना शुरू करो, 5 दिन या 4 दिन पहले। ठीक है, तो मैं बताना चाहता हूं, आपके पास देखो तो 60 डेज है, तो मैं बोलूंगा आप 50 दिन मान के चलो। ठीक है, आपके पास 50 दिन बचे हुए हैं। तो सबसे पहले आप 50 दिन का एक प्रॉपर टाइम टेबल बताओ, और डेली का उसमें रूटीन सेट होना चाहिए। रूटीन सेट कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। ये रूटीन इस तरीके सेट होगा। फॉर एग्जांपल आपके केमिस्ट्री में, एक सेकंड, फॉर एग्जांपल आपके केमिस्ट्री में 15 चैप्टर है, तो आपको लगता है आपके पास 50 दिन है, तो आप एक चैप्टर को 3 दिन दो। ठीक है, उस 3 दिन में आपको क्या करना है ये भी ध्यान से सुनो। इस 3 दिन में सबसे पहले आप एनसीईआरटी की बुक या फिर आप कोई नोट्स जो आपके स्कूल टीचर्स के या फिर कोचिंग आप जहां से बनाए हो, ठीक है, वहां के आप नोट्स पढ़ो। दूसरे दिन आप क्या करो, एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी का होता है उसको सॉल्व करो, और लास्ट 5 ईयर के पेपर सॉल्व करो। उसी चैप्टर के देखो कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, और तीसरे दिन आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस चैप्टर तैयार कर लो। बस आपको इतना ही काम करना है, ज्यादा आप लफड़े में ना पड़ो। ठीक है, और एक बात मैं बताता हूं आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, और रेगुलरिटी देखो, अगर आप कोई भी काम करते हो अगर उसमें रेगुलरिटी नहीं है तो आप सक्सेस नहीं पा सकते हो। तो आपको ये 50 दिन जो बचे हैं इनमें आपको 6 घंटे तो कम से कम देने ही पड़ेंगे। एकदम मैंने बताया 6 घंटे एकदम कम से कम। ठीक है, आपके पास 24 आवर, आप चाहो तो 10 आवर भी दे सकते हो। ठीक है, 10 आवर दे दिए तो बहुत इनफ रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम तैयारी के लिए। तो आपको 6 घंटे तो कम से कम देने पड़ेंगे। इस 6 घंटे में आपको एक चीज और फोकस करना पड़ेगा कि आपके सभी सब्जेक्ट की तैयारी हो रही है नहीं, क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है सभी सब्जेक्ट 100 मार्क्स के रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप मैथ में अगर 90 पा गए और सब में 60 पा गए तो आपको 90% स्कोर कर जाओगे। आपके हिंदी इंग्लिश में भी 90 रहने चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है आप सभी सब्जेक्ट को अब टाइम देना शुरू कर दो, क्योंकि अब वो टाइम आ गया है कि सभी सब्जेक्ट को टाइम दिया जाए। ठीक है, और जैसा मैंने बताया आप कोई भी चैप्टर को उठाओ तो सबसे पहले उसके थ्योरी और एनसीईआरटी या नोट्स जो भी आपके पास हो उनको जरूर एक बार पढ़ लो, क्योंकि आपको एक थोड़ा सा, जब आप एग्जाम में जाओगे आपको क्वेश्चन दिखेगा तो कुछ ना कुछ आप जरूर उस टॉपिक से लिख लोगे। ठीक है, और दूसरा आप जो भी चैप्टर पढ़ो उसके जो 5 ईयर के पेपर रहते हैं चैप्टर वाइज लास्ट ईयर पेपर, आप उसको जरूर तैयार कर लो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन बैंक आप लोगों में देखोगे कि उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन दिए रहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में इस साल पूछे गए थे, तो आप उनको जरूर तैयार कर लो। ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, और जो मैथ्स के हैं वो एग्जाम्पलर क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना, और केमिस्ट्री में और फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल पूछता है उसके लिए आप एग्जाम्पलर क्वेश्चन जो होते हैं एनसीईआरटी के बीच बीच में उसे जरूर प्रैक्टिस कर लेंगे, वहां से डायरेक्ट उठाकर दे देता है। ठीक है, तो ये आपको करना है, और कैसे करना है ये भी सुनो। ठीक है, तो अगर आप हिंदी मीडियम में किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो उसके लिए हमारे चैनल पर आपको मिलेगा फाइनल शॉर्ट, जो आपको 2-3 वीडियो देखने को मिलेंगी। फाइनल शॉर्ट ऐसा रहेगा जैसे आपके केमिस्ट्री के 15 चैप्टर है तो आपको मात्र 15 वीडियो मिलेंगे, और हर वीडियो एक एक चैप्टर का रहेगा, 1-1 घंटे का, उससे ज्यादा का। आपको उस चैप्टर में वही पॉइंट्स, वही टॉपिक्स, वही डेफिनेशन, वही थ्योरम, वही जो भी न्यूमेरिकल रहेंगे वही बताए जाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जिस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आपको इजी क्वेश्चन करा के लगे कि हाँ आपकी तैयारी हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाएगा। तो आपको फाइनल शॉर्ट अगर आप 1 घंटे की वीडियो देख लेते हो तो मानो आपका ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। ठीक है, जैसा मैंने पहले बताया कि आपको थ्योरी को जरूर फोकस करना है, तो आप अगर फाइनल शॉर्ट देख लेते हो तो आपका ये काम क्लियर हो गया। दूसरे दिन आपको जिस चैप्टर का फाइनल शॉर्ट मिलेगा उसी दिन आपको इस चैप्टर का 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं।
इससे क्या होगा कि अगर आप कोई चैप्टर पढ़ते हो फिर उसी का क्वेश्चन लगाते हो तो आपको करना इजी हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके हर वीक में 3 चैप्टर कंप्लीट होगा और जनवरी में हम लोग क्या करेंगे, जो 5 साल का पेपर है उसको पूरा सॉल्यूशन आपका होगा, ठीक है। जनवरी में अगर 5 साल का पेपर लगा लिए, जो छात्र कुछ भी नहीं पढ़े, तो पासिंग मार्क्स आप बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हो अगर 5 साल का पेपर सही से लगा लेते हो। तो ये स्टूडेंट के लिए बनाया जा रहा है जो दिसंबर जनवरी एकदम चाहते हैं कि अब हमें पढ़ना ही है। तो ये वीडियो आपके लिए, जैसे मैं बता रहा हूं आप करते चलो, ठीक है। क्योंकि लास्ट ईयर यहाँ से काफी बच्चे 92-93% पाए और सभी का प्रूफ आप डिस्क्रिप्शन से या यूट्यूब पे सर्च करना शुभम क्लासेस टॉपर, आपको दिख जाएंगे। तो जो मैं बातें बता रहा हूँ उसे फॉलो करो, बस सुनने से कुछ नहीं होगा। काफी स्टूडेंट उन्हें लग रहा है कि अब नहीं हो पाएगा, उन्हें लग रहा है कि यार 15 चैप्टर हर सब्जेक्ट में है तो मैं करें, वो स्टार्ट ही नहीं करें। जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे कि एक चैप्टर खत्म नहीं करते चलोगे तो आपको एक बर्डन तो लगेगा ही, ठीक है। तो आपको कहने का तात्पर्य आप शुरू तो करो, ठीक है। और लास्ट में आपको बताऊंगा टॉप 100 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सामाजिक विज्ञान, साइंस, जितने भी आपके सब्जेक्ट है, ठीक है। क्योंकि हमारी टीम बहुत बड़ी है, आप ऑलरेडी देख लियो क्या क्या आपको यहाँ पर मिल रहा है। ऐसा कोई चैनल नहीं है, आप जाकर पूरे यूट्यूब पर सर्च करना, ठीक है, स्पेशली फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट। तो अगर आप चाहते हो कि इस तरीके से जैसे मैंने बताया ये चीज, तो आप जरूर फॉलो करो, ठीक है। और डेली का आप एक रूटीन सेट करो कि आपको केमिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट करना है, फिजिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट करना है। आप जैसे सुबह में आप मैथ फिजिक्स पढ़ लो, शाम में केमिस्ट्री इंग्लिश हिंदी, या फिर शाम में भी आप मैथ ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से काम करो और जो भी प्रॉब्लम आ रही है, डाउट आ रही है, कमेंट करो। अगर किसी भी टॉपिक का वीडियो चाहते हो तो जरूर कमेंट करो, जिससे मुझे पता चल सके कि आप लोग की प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। और अगर अब तक आपने हमारा क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किया, आप हिंदी मीडियम किसी भी बोर्ड की स्टूडेंट हो तो क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करो। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स, वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट ईयर पेपर सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप व्हाट्सएप नंबर 9682700987 पर व्हाट्सएप कर सकते हो। जैसे हमें आपका एक क्रैश कोर्स ज्वाइन कर, आई होप बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आप देखो 50 दिन लेके चलोगे तो आपके पास 10 दिन एक्स्ट्रा रहेगा, क्योंकि 1-2 दिन आपका वेस्ट होना ही रहता है, ठीक है। कोई त्योहार आ जाता है या कोई रिलेशन आपके लोग आ जाते हैं जिससे आपको मोमेंटम बिगड़ जाता है। तो यही मोमेंटम आपको बना के चलना है और अपने दोस्तों यारी को थोड़ा कम करो, फेसबुक, टिकटॉक, जो इंस्टाग्राम है उनको थोड़ा कंट्रोल में लाओ, जिससे आप इस पे कंसंट्रेट कर सको, ठीक है। मेन बात है कंसंट्रेशन की। अगर आप कंसंट्रेट करके पढ़ाई करते हो तो वो लॉन्ग टर्म पे आपको फायदा पहुंचाती है, एग्जाम तक आपको तैयार रहती है। लेकिन अगर आप थोड़े देर पढ़ाई करो फिर मोबाइल, फिर पढ़ो फिर मोबाइल, तो ऐसे पढ़ने का कोई तात्पर्य नहीं है, मतलब कि आप भूल जाओगे, ठीक है। तो सब पढ़ने का मतलब ही क्या है, जो आप भूल जाओ, एग्जाम तक आपको याद ही ना रहे। तो कहने का सेंस समझो, जो मैं बातें बताना चाहता हूँ उस पॉइंट को समझो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है तो जरूर इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, और अगर कोई भी डाउट है और कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आई होप ये वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कर देना। आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।